सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अपने अपने मरहुमिन मरहुमात बिलखुसूस बानियान के मरहुमिन मरहुमात मलक मोहम्मद बशीर, मलक मुसद्दक हुसैन, मलक तसद्दुक हुसैन, उनकी वालदा मरहुमा और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन मरहुमात हैं सब की बुलंदी दर्जात के लिए रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। सल्ली अला मुहम्मद सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शुरफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम सामईन औज़ाम, आप सब 24 सफ़र मलिक मोहम्मद बशीर बुज़ुर्ग मातमी अज़ादार की आले औलाद की तरफ से बिछाए इस शब्बेदारी फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा है। उन बरादरान के फ़र्श अज़ा बिछाने पे और आप सब के आने पे वो बीबी राज़ी रहे जिसकी रज़ा के बग़ैर अल्लाह किसी पे राज़ी नहीं होता। क्योंकि मैं तो ख़ुद मेज़बान हूँ आप सबका और मेरे ये बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है जिनकी गोद में पला हूँ मैं। मालिक इन सबको सलामत रखे। वो बीबी राज़ी रहे जिसकी रज़ा के बग़ैर अल्लाह किसी पे राज़ी नहीं होता। और हमारा फ़र्श अज़ा का मकसद सैयदा की रज़ा है, क्योंकि अज़ादार को बनाया है अल्लाह ने बतूल की रज़ा के लिए। सारी कायनात की मखलूक के बारे में कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नो इंस को बनाया है सिर्फ अपनी इबादत के लिए। जिन्न इंस को बनाया है सिर्फ अपनी इबादत के लिए। सारी मखलूक बनाई है उसने अपनी इबादत के लिए। सिर्फ अज़ादार बनाए हैं बतूल की रज़ा के लिए, क्योंकि रसूल का वादा था बतूल से कि फिक्र न कर, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिस कौम के बच्चे तेरे हुसैन के बच्चों को रोएंगे, जिसके जवान तेरे हुसैन के जवानों को रोएंगे। तो हमें बनाया है आज़ादारी के लिए, इसलिए हमें पहचाना जाता है कि ये आज़ादार हुसैन है, क्योंकि हमारी खिलकत आज़ादारी के लिए हुई है। इसलिए हर आज़ादार की फितरत में ये बात पाई जाती है कि हम अल्लाह से अगर रिज़्क भी मांगते हैं तो आज़ादारी शब्बीर के लिए, अल्लाह से बेटे भी मांगते हैं तो मातमदारी शब्बीर के लिए।
हमने कभी नहीं कहा या अल्लाह रुपये दे मरी जाना। हमने कभी दुआ नहीं मांगी या अल्लाह रुपये दे कागान जाना। हमने कहा या अल्लाह रिज्क दे फर्शादा बिछाना है। हमने कभी नहीं कहा या अल्लाह पोतर दे नस्ल चलानी। ना 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 ना, हमने जब भी दुआ की है अल्लाह से यही किया, अल्लाह अगर देना है तो मातमी दे। तो ये हमारी फितरत में चीजें पाई जाती हैं और इस वजह से हम नस्ल दर नस्ल इस अज़ाओ बका को कायम रखे हुए अपने जाते हुए नस्लों से वादा लेके जाते हैं कि कुछ रहे ना रहे, आजादारी रहे। अभी जिन बच्चों ने आजादारी कायम की है उनके दादा पर दादा 100-150 साल पुराना लाइसेंस है उसको। नस्ल दर नस्ल हमने नस्लें मांगी है आजादारी के लिए। हम रिज्क मांगा है शब्बीर की मातमदारी के लिए और दुनिया को दावत फिक्र देते हैं। और याद रखो दुनिया की महंगी तरीन इबादत है आजादारी। इस पे सिर्फ रुपये नहीं लगते, इस पे खून लगता है। सिर्फ खून ही नहीं लगता, औलाद लगती है। और दुनिया का पैगाम क्या देते हैं हम कि दुनिया वाला आओ। और लोग हमसे सवाल करते हैं यार रोना किथे लिखे, ये पिटना किथे लिखे, किसने कहा है रो, किसने कहा पिटो? हमें अल्लाह ने कहा है कुरान में। ये रोना, ये बुका, ये अज़ा, ये वेला, ये गिरिया, ये नोहा, ये मातम हुक्म इलाही की तामील है। कहाँ है हुक्म अल्लाह का? पढ़ो कुरान और समझो कुरान को। 11वां पारा सूरह तौबा की 119 नंबर आयत में अल्लाह हुक्म दे रहे, ये मजलिसें, ये मेरे हुसैन का मदरसा है। हम इस मदरसे के जरिए अपने बच्चों के अकायद और नजरियात की तरबियत करते हैं। मुझे मालूम है हब्स है, गर्मी है और आप अभी तक परेशान है कि मजलिस हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ज़हन में लाना, मैं आपको कुरान के आयत के जरिए दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ कि आज़ादारी क्यों है, ये बुका क्यों है, ये अज़ा क्यों है, ये वेला क्यों है, ये नोहा क्यों है, कहाँ हुक्म है। पढ़ो कुरान सूरह तौबा 119 नंबर आयत। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है। और कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली किताब नहीं, ये मेरा तर्ज कलाम है। मैं दुनिया को दावत फिक्र देता हूं, दुनिया वालों कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली किताब नहीं, कुरान रट्टे लगाने वाली किताब नहीं, कुरान जुल जुल के पढ़ने वाली किताब नहीं, कुरान होश में रह के पढ़ने की किताब है। कुरान समझने और समझाने वाली किताब है। और दुनिया को पढ़ने पढ़ाने और बख्शने बख्शवाने का इतना शौक पड़ा हुआ है कि हमारे पीछे पड़े रहते हैं। क्यों रोंदे हो, क्यों पिट दो? तुम्हारा रोना पिटना इमाम हुसैन को क्या देता है? अगर तुम्हें प्यार है इमाम हुसैन से तो इमाम हुसैन को रो पिटो नहीं, बल्कि कोई सपारा पढ़ के इमाम हुसैन को बख्शो, कोई यासीन पढ़ के इमाम हुसैन को बख्शो, कोई कुरान खत्म करके इमाम हुसैन को बख्शो। उन बेवकूफों को पता ही नहीं कुरान पढ़ के उसको बख्शा जाता है जो मरने के बाद पढ़ने के काबिल न रहे। जो सर कटा के नो के नेजा पे कुरान पढ़े वो तेरे मेरे पढ़ेगा मोहताज ही नहीं है। मेहरबानी मेहरबानी बैठे अल्लाह तशरीफ रखो, मेहरबानी मेहरबानी बेटा मेरा या रसूल अल्लाह। हैदरी यार बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं मेजबान हूँ यहाँ का, मेरी तो जन्मभूमि है ये शहर, तो बस मैं मुकामी हूँ, दूर से नहीं आया। आप सुनना, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली किताब नहीं, कुरान समझने और समझाने वाली किताब है। दुनिया की मस्जिदों मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। दुनिया की मस्जिदों मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। जैसे पढ़ाया जाता है अल्लाह माफ करे। जो सोशल मीडिया का जमाना है बना, भाई जैसे मौलवी पढ़ा रहे हैं अल्लाह बचाए, जैसे हाफिज बनाए जा रहे हैं अल्लाह बचाए। दुनिया की मस्जिदों मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, मजलिस हुसैन में कुरान समझाया जाता है। अल्लाह अकबर। कुरान मस्जिदों में पढ़ाया जाता है, मेरे हुसैन की मजलिस में कुरान समझाया, क्योंकि ये मजलिस है मेरे हुसैन का मदरसा है। और सुनो, दुनिया के हर स्कूल और मदरसे में पढ़ने के लिए किसी ना किसी उम्र की जरूरत है। दुनिया के हर स्कूल और मदरसे में पढ़ने के लिए किसी ना किसी उम्र की जरूरत है। पूरी कायनात का वाहिद मदरसा है मजलिस हुसैन, जिसका किसी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह अकबर।
ये वाहिद मदरसा है जिसका किसी उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ माँ की गोद में भी आए वो भी आज़ादार है, सफ़ेद रीछ है वो भी आज़ादार है। दुनिया के स्कूलों मदरसों में दर्जे होंगे मिडिल, प्राइमरी, हाई स्कूल, हायर, लेकिन ये वाहिद मदरसा है जो माँ की गोद में दूध पीता आया है ना, वो भी उसी तरह का आज़ादार है जिस तरह सफ़ेद रीछ बैठा भी आज़ादार है। तभी अज़ा, ये वला, ये बुका, ये नौहा, ये गिरिया, ये बुका क्यों है? कहाँ लिखा है? पढ़ो कुरान, समझो कुरान। सूरह तौबा 119 नंबर आयत, इरशाद रब्बुल इज्जत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान लाने वाले लोगों अल्लाह से डरो। सुनना नहीं आयत को, समझना, मैंने आयत ही पढ़नी है, जाकिर आ गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान लाने वाले लोगों अल्लाह से डरो। अब मैं आपके जरिए सवाल करना चाहता हूँ, शिया सुन्नी देवबंदी अहले सबके नजदीक मुत्तफिक वाले बात करना चाहता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान लाने वालों क्या करो? अल्लाह से डरो। मोमिन कौन है? ईमान वाला कौन है? तो शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस के नजदीक जो मुत्तफिका मोमिन की निशानी है। हमारे यहां तो पहले हलाली होना शर्त है। हाँ हाँ, हमारे यहां तो पहले ये शर्त, लेकिन मोमिन दुनिया मुत्तफिका है, जो मुत्तफिका है जिसमें किसी को इतराज नहीं है। मोमिन कौन है? तो शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस के नजदीक मुत्तफिका है, मोमिन वो है जो अल्लाह से डरे और गुनाह ना करे। मोमिन कौन है? जो अल्लाह से डरे, गुनाह ना करे। मोमिन है जो अल्लाह से डरे और नमाज पढ़े, वो ईमान वाला है। जो अल्लाह से डरे, गुनाह ना करे, वो मोमिन है। जो अल्लाह से डरे, नमाज पढ़े, वो मोमिन है। जो अल्लाह से डरे, किसी का हक ना खाए, वो मोमिन है। जो अल्लाह से डरे और जुल्म न करे, वो मोमिन है। तो मोमिन वो जो हर अमल में अल्लाह से डरे। ऐसा ही है। मैं मुत्तफिका अलैह निशानी बयान की है। किसी अहले हदीस को, किसी सुन्नी देवबंदी को इतराज नहीं, वो कहता बाकी मोमिन वो जो अल्लाह से डरता है वो गुनाह नहीं करता। जो अल्लाह से डरे और गुनाह ना करे, वो मोमिन है। और जो बंदों से डरे और गुनाह ना करे, वो मुनाफिक है। अल्लाह अकबर। जो बंदों से डरे और गुनाह ना करे, वो मुनाफिक है। मोमिन कौन? जो अल्लाह से डरे, गुनाह ना करे, वो मोमिन है। मोमिन कौन? जो अल्लाह से डरे और नमाज पढ़े, वो मोमिन है। मोमिन कौन? जो अल्लाह से डरे, हराम ना खाए, वो मोमिन है। मोमिन कौन? जो अल्लाह से डरे और किसी का हक ना खाए, वो मोमिन है। मोमिन कौन? जो अल्लाह से डरे और जुल्म न करे, वो मोमिन है। तय हो गया। तो जो पहले ही अल्लाह से डरता है, गुनाह नहीं करता, जो पहले ही अल्लाह से डरता है और हराम नहीं खाता, उस डरे हुए मोमिन को अल्लाह सूरह तौबा में कह रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान लाने वाले लोगों अल्लाह से डरो। मोमिन तो पहले है और डर की वजह से मोमिन है। मोमिन वो जो पहले ही डरा हुआ है और डर की वजह से मोमिन है। अल्लाह उसे क्यों डरा रहा है? कुरान पढ़ो, नहीं समझो। जो अल्लाह से डरे वो मोमिन है। तो जो पहले ही अल्लाह के डर की वजह से मोमिन है, उस डरे हुए मोमिन को अल्लाह कह रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान लाने वाले लोगों अल्लाह से डरो। वो ईमान वाले मोमिन को अल्लाह किस बात से डरा रहा है? आयत का आखिरी लफ्ज़ बताएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान लाने वाले लोगों अल्लाह से डरो, वकूनु मास्सादिकीन, और हो जाओ सादकीन के साथ। क्या तर्जुमा किया आपने? क्या तर्जुमा किया आपने? सादकीन का क्या तर्जुमा किया? हो जाओ सच्चों के साथ। ये जनाब शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस सबको ये तर्जुमा याद है, हो जाओ सच्चों के साथ। मौलवी की बेईमानी देखो, चालाकी देखो।
उसने सादकीन का तर्जमा कर दिया सच्चे, और तर्जमा आम हो गया, कूनु मा सादकीन, हो जाओ सच। यही तर्जमा आपके ज़हन में है, यही ज़बान ज़द आम है कि हो जाओ सच्चों का। तो सादकीन जमा है सादकी, सादकीन जमा है सादकी। सादक का मैना बोलो, ये मदरसा है, यहां कुरान नहीं पढ़ाया जाता, यहां कुरान समझाया जाता है। सादकीन जमा किसकी है? सादकी। सादक का तर्जमा क्या है? सच्चा। सादक का तर्जमा मौलवी ने सच्चा किया। तो एक लफ्ज है सदीक, उसका क्या तर्जमा करोगे? उसका माना भी सच्चा, सदीक का माना भी सच्चा, सादक का माना भी सच्चा। यही चालाकी है मौलवी की कि उसने सदीक और सादक का मायना बराबर कर दिया। सुनो, मायना बराबर कर देने से मंजिलें बराबर नहीं होती। सदीक की मंजिल और है, सादक की मंजिल और है। सदीक की मंजिल, सादक। अब सुनो मंजिल, फर्क क्या है इसमें? मौलवी की चालाकी को समझो, तर्जमा बराबर कर रहे। सदीक सच्चा, सादक सच्चा, सादकीन सच्चे नहीं। सदीक सच्चा, सदीक अरबी में उस सच्चे को कहते हैं जो वाकया अपनी आंखों से देखे और सच्चो सच्ची सुनाए। जो वाकया देख के मिनो अन सच्चो सच्ची सुनाए, अरबी में उस सच्चे को सदीक कहते हैं। जो भी सच्चा वाकया सुनाए, जो भी सच्चा वाकया सुनाए, उस सच्चे को अरबी में क्या कहते हैं? सदीक। और ये बेशुमार है दुनिया में। आज जितने जाकिर आपको सुनाते हैं सच्चे वाकये, ये सारे सदीक हैं। तो जो सच्चा वाकया सुनाए उसे क्या कहते हैं? सदीक। ये अरबी का है। जो वाकये को मिनवन सच्चो सच्ची सुनाए, उस सच्चे को अरबी में सदीक कहते हैं। और जिसके कहने के मुताबिक वाकया हो जाए, उस सच्चे को अरबी में सादिक कहते हैं। और आसान कर दूं बस, तर्जमा सदीकीन का, सादिकीन का तर्जमा सुनो ज़मा तमाम। एक लफ्ज है अरबी में कबीर। शाबाश। क्या मतलब है इसका? हैं अरबी की एडे काबल बंदे अगे बाहे जो सलवार पड़ो बुलंद आवाज से जनाब, तो जो है सदीक, कबीर। कबीर बड़ा, कबीर का माना क्या है? बड़ा। पक्की बात है ना? मैं मुत्तफिक अलैह बातें करने का आदमी हूं, जहां मर्जी ले जाना। कबीर बड़ा, अकबर है जी। अकबर का क्या माना है? सबसे बड़ा। यह तर्जुमा तुम्हें मौलवी ने सिखाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या तर्जुमा कर रहे हो अभी? अल्लाह सबसे बड़ा है। यह मौलवी ने सिखाया तुम्हें। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो कोई छोटे अल्लाह है? अगर आप तर्जुमा करते हो सबसे बड़ा है तो कोई छोटा हो तो सबसे बड़ा होता है। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं और अहमद हम में सबसे, उसका बड़ा सबसे बड़ा होना बताता है तो छोटे भी हैं। अल्लाह अकबर। मैं घर से मिसाल देकर समझा रहा हूं, आप समझे नहीं है। अल्लाह अकबर का तर्जुमा मौलवी ने सिखाया, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सब कह के वो खुद शिरक कर रहा है, फतवा हम पे लगा रहा है। अल्लाह अकबर। खुद तर्जुमा कर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है, छोटे कौन है? अकबर उस बड़े को कहते हैं। कबीर बड़ा, अकबर ऐसा बड़ा जिससे कोई बड़ा है ही नहीं।
सबसे बड़ा नहीं कहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसा बड़ा है जिसकी अकबरियत को कोई छू नहीं सकता, जिसकी किबरियाई को कोई देख भी नहीं सकता। वो इतना बड़ा है, ऐसा बड़ा जिससे कोई बड़ा नहीं। कबीर बड़ा, अकबर ऐसा बड़ा जिससे बड़ा कोई नहीं। और आसान कर दूं, सगीर, शाबाश। लफ्ज है सगीर, क्या मतलब है? छोटा। सगीर छोटा, असगर, सगीर छोटा, असगर ऐसा छोटा जिससे कोई छोटा ना हो। अल्लाह अकबर। कबीर बड़ा, अकबर ऐसा बड़ा जिससे बड़ा कोई नहीं। सगीर छोटा, असगर ऐसा छोटा जिससे कोई छोटा नहीं। अगर कबीर, अकबर, सगीर, असगर की मंजिलें ज़हन में आ गई तो आओ, एक है लफ्ज़ सदीक और एक लफ्ज़ सादिक। सदीक सच्चा, सादिक ऐसा सच्चा जिससे बड़ा कायनात में कोई सच्चा है ही नहीं। तो अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान लाने वाले लोगों अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिकीन, और हो जाओ उन सच्चों के साथ जिनसे बड़ा कायनात में कोई सच्चा है ही नहीं। और आखिरी लफ्ज़, और आखिरी लफ्ज़ सुन लो फज़ाइल का, कूनु मअस-सादिकीन, हो जाओ ऐसे सच्चों के साथ जिनसे बड़ा कोई सच्चा है ही नहीं। और आसान करो तर्जमा तो सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम है और इस कलाम में अल्लाह ने इशारों से बात की है अकल वालों के लिए। अल्लाह ने तफसील नहीं बयान की, कुरान में तमसील बयान की है, इशारे रखे हैं, निशानियां रखी हैं अकल वालों के लिए। यहां वाज़ेह हुक्म है, कूनु मअस-सादिकीन, हो जाओ सादिकीन के साथ। सादिकीन जमा है सादिकी, सादिकीन जमा है, और सादिक का तर्जुमा वो कि ऐसा सच्चा जिससे बड़ा कोई कायनात में सच्चा है ही नहीं। सादिकीन जमा है सादिकी। अगर सादिकीन जमा है सादिकी तो रखा मौलवियों के सरों पे कुरान, उनसे पूछो कि कायनात में सादिक कौन है? अल्लाह अकबर। शिया, सुन्नी, दियोबंदी, अहले हदीस तमाम मकातब फिक्र के नजदीक सादिक के अव्वल मेरा मुस्तफा है, सादिक कुल मेरा मोहम्मद अरबी है। अरे मुसलमान तो मुसलमान रहे, मोमिन तो मोमिन रहे, और जमाने के काफिर भी मेरे नबी को नाम मोहम्मद से नहीं जानते थे, वो नाम सादिक से जानते थे। तो शिया, सुन्नी, दियोबंदी, अहले हदीस सबके नजदीक अगर सादिक मेरे नबी का नाम है, अगर सादिक मेरे मुस्तफा का लक़ब है, तो अल्लाह तुम्हें यही तो समझा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, ऐ ईमान लाने वाले लोगों अल्लाह से डरो और हो जाओ मोहम्मद जैसों के साथ। और आखिरी निशानी सुन लो कि कौन है मोहम्मद जैसा? हरैरा गैरा मोहम्मद जैसा नहीं हो सकता। मोहम्मद जैसा वही है जिस पे मोहम्मद की तरह सदका हराम है। और अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया कि हो जाओ सादिकीन के साथ। अल्लाह का हुक्म है सादिकीन के साथ, ये हुक्म था नहीं, ये हुक्म था नहीं, हुक्म आज भी है। अल्लाह आज भी कुरान पढ़ने वालों से कह रहे हैं अल्लाह से डरो और हो जाओ सादिकीन के साथ। इनके अलावा कोई सादिकीन है तो दिखाओ। और ये पूछता है रोता क्यों? मुझे अल्लाह का हुक्म है कि सादिकीन के साथ हो जाओ। ये मेरा अजहार है सादिकीन के साथ होने का कि मैं उनकी खुशी में खुशी करता हूं, उनके गम में गम करता हूं। लोग कहते किथे लिखे, समझो तो सी कुरान को। अल्लाह ने कहा सादिकीन के साथ हो जाओ। ये मेरी मजलिस, ये मेरा रोना, ये मेरा नोहा, ये मेरा गिरिया
अजहार इस बात का, ये अमल इस बात का कि हम सादकीन के साथ हैं। हमारे माल रहे ना रहे, घर बार रहे ना रहे, हमारे बच्चे रहे ना रहे, हम कहते कुछ रहे ना रहे, आजादारी मजलूम रहे। और मुझे कहते हैं रोता क्यों, पिटते क्यों? और मेरे रोने पिटने की वजह है ये है कि जिनके साथ होने का हुक्म दिया था अल्लाह ने, कुरान पढ़ने वालों ने उन्हीं के सरों को नोके नेजा पे बुलंद किया। 1400 साल से नस्ल दर नस्ल हम अज़ाओ बुका कायम करके दुनिया को बता रहे हो, दुनिया वालों आले नबी के साथ जंग नहीं हुई, आले मोहम्मद के साथ जुल्म हुआ है, और जुल्म के खिलाफ आवाज का नाम आज़ादारी है। और लोग बड़े मिठे मिठे मुंह से तबलीग ये कहा के कहते हैं, छोड़े जी क्या फायदा रोने पिटने का, कितना रोगे, उन जिन पे जुल्म हुआ उन्होंने सब्र कर लिया है, तुम भी करो। और यहाँ पे मौलवी आयत पढ़ देता है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह साबरों के साथ है। मौलवी की बला जाने सब्र किसे कहते हैं। सुनो, अल्लाह की तरफ से कज़ा आ जाए, अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ जाए तो उस पे सब्र करना वाजिब है। कोई जुल्म करे तो सब्र हराम है। अल्लाह की तरफ से कज़ा आ जाए तो उस वक्त सब्र करना वाजिब है। कोई जुल्म करे तो बोलना वाजिब है। मुझे कहते किन्ना रोगे किन्ना पिटोगे, 1400 साल हो गए पिट्टा पिट्टी करते हुए, सब्र कर लो, क़यामत आएगी अल्लाह देख लेगा। सब्र क्यों सब्र नहीं आता? सुनो दुनिया वालों, अपनी नस्लों को बच्चों को वसीयत करके हम मरने वाले लोग कि कुछ रहे ना रहे, आज़ादारी रहे। मेरे सामने ये सारे बुजुर्ग, हकीम फरजांद अली, चौधरी बरकत अली, बा बशीर, मलक नियाज साहब, ये सारे हकीम मलक सलामत अली साहब, ये जितने मौलाना जनाब किबला आशिक गुल साहब, ये जितने अदादार बैठे सारे मेरे सामने, इनसे पूछो जाने वाले वादा लेके नहीं गए, सब्र क्यों नहीं आता? उसकी वजह सुनो, मुझे हुक्म है जो वो ही पढ़ना चाहता हूं, बस 2 मिनट की ज़हमत है। सब्र क्यों नहीं आता इन सैयदों को, शहीदों के मानने वालों को? उसकी वजह सुनो दुनिया वालों। शाम के कैद खाने में सैयदों की 4 साल की बच्ची मर गई। आज़ादारों, मातमियों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी नस्लें कायम रखे, तुम्हारे रिज़्क़ और इज्जत में इजाफा हो। सवाए गमे शबीर के कोई गम ना देखो। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। दुनिया सवाल करती है कि सब्र करो, सब्र क्यों नहीं आता? उसकी वजह सुनो। शाम के कैद खाने में सादात की 4 साल की बच्ची मर गई। शाम के कैद खाने में आले रसूल की 4 साल की बच्ची मर गई। मरने के बाद वहीं दफन हुई। दफन होने के 1300 साल बाद वो बच्ची शाम दमिश्क के आलिम दीन सैयद शरफुद्दीन मूसवी अल काज़मी के ख्वाब में आई, और ख्वाब में आके कहती है, शरफुद्दीन मैं प्यासे हुसैन की बेटी हो, जब से मेरा बाबा प्यासा ज़िबा हुआ है मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। मेरी कब्र के पास पानी आ रहा है, या पानी रोक या कब्र बदल दे। अल्लामान मुला सलामत रखे। या पानी रोक या कब्र बदल। सैयदजादा उठ के बैठ गए। मलिक साहब, मैं बड़े चेहरे देख रहा हूं जो फर्श अदा की रौनक है। अगर फर्श अदा पे ना नजर आए वो अधूरा सा नजर आता है। मौला ने सलामत रखे रोनी आंखों को। बोले बाबा की रूह राजी हो आप पे, बेटों को लेके आयो, पोतों को लेके आयो। सैयदजादे ने ख्वाब देखा, उठ के बैठ गया। इसी हैरत में रोता रहा, कुजा मैं कुजा हुसैन की बेटी। किसी को बताया ही नहीं, रो रो के बुरा हाल कर लिया। दूसरी शाम आई, सैयद सोया जैसे ही बीबी कहती, शरफुद्दीन मैं प्यासे हुसैन की बेटी हूँ, मैं प्यासे अली असगर की बहन हूँ, पानी आ रहा है, पानी रोक या कब्र बदल। सैयदजादा उठ के बैठ गया, किसी से नहीं मिला, निकले ही नहीं कमरे से, रोता रोता बेहोश हो गया। तीसरी शाम आई तो बेहोश हो गया रोते हुए। फिर बीबी कहती, शरफुद्दीन मुझे कायदन समझ के नहीं सुनता, मुझे यतीमा समझ के नहीं सुन रहा,
मैं हुसैन की बेटी हूँ, हुक्मन कहती हूँ या पानी रो या कब्र बदल। जब कहना मैं हुक्मन कहती हूँ, सैयदादा उठा पागलों की तरह मस्जिद गया, मेहराब पे खड़े होकर रोने लग गया। रोता देख के लोग इकट्ठे हुए। हर बंदा पूछा सैयद क्या हुआ, क्यों रोता है? कहा उलमा बुलाओ, सादात बुलाओ। दमिश्क के सादात उलमा इकट्ठे हो गए। सैयद से रोने की वजह पूछी। सैयद कहता हूँ शाम वालों और दमिश्क वालों, 3 रातें हो गई है, कब्र वाली बीबी मेरे ख्वाब में आके कहती है मैं प्यासे हुसैन की बेटी हूँ, मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, मेरी कब्र के पास पानी आ रहा है, या पानी रोक या कब्र बदल। लोगों उलमा सादात ने सुना, हर एक का गिरिया बुलंद हुआ। जब लोगों का गिरिया बुलंद हुआ ना, तो सैयद कहता है मुझे बताओ क्या करूं। हर एक ने रो के कहा सैयद ख्वाब तूने देखा है, बीबी ने तुम्हें कहा है, इसलिए तू जान बीबी जाने, तू जान बीबी की कब्र जान। उलमा और सादात से इजाजत मिल गई ना सैयदादे को। तो सैयदादे ने क्या किया, सैयदानियों को इकट्ठा किया, सैयदानियों को बुला के ख्वाब सुनाया और कहता सैयदानियों, बीबी ने मुझे हुक्म दिया कब्र बदले का। बेशक मैं नसर रसूल हूं, बेशक मैं इमाम मूसा काज़म की आले औलाद हूं, बेशक मैं सैयद हूं, पर मैं मर्द हूं, वो हुसैन की बेटी। अल्लाह मान, अल्लाह रोने वाली सदाओं को करबला पहुंचाए। बड़ी हसरत रही थी करबला जाने की, ना जाने अब्बास ने हमारा नाम क्यों नहीं लिखा। मौला गाजी तुझे बीबी सकीना का वास्ता, ये बीबी सकीना को रो रहे हैं, उस बीबी के वास्ते हमारे नाम आइंदा की मिशी में लिख ले। बीबियों बेशक मैं सैयद हूं, मर्द हूं, मैं नहीं जाऊं, मैं कब्र सकीना पे कनात लगवा देता हूं, खैमा बनवा देता हूं। तुम सैयदानियां कब्र सकीना पे खैमे के अंदर जाना, मैं खैमे के बाहर बैठ के तुम्हें कब्र खोलने के तरीके बताऊंगा। सैयदों मुझे माफ कर देना, मैं रोलाने के लिए नहीं, सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि इन सैयदों को, सैयदों के बांटने वालों को सब्र करो। कब्र सकीना पे खैमा लग गया, सैयदानियां खैमे के अंदर कब्र सकीना पे आ गई। शरबुद्दीन खैमे के बाहर बैठ के कब्र खोलने के तरीके बताने लगा। कुछ देर गुजरी के खैमे के अंदर बीबियों के चीखने, चलाने, रोने, पीटने की आवाजें आने लगी। सैयद घबरा गया, क्या देखते हैं? कुछ सैयदानियां नंगे सर मुंह पे मातम करती बाहर आ गई है। सैयद कहता हूं बीबियों तुम्हारी चादरें कहां है? सैयदानियां कहती है सैयद चादरों को छोड़। कुछ बीबियां कब्र सकीना पे मर गई है, दुआ कर हम भी मर जाए। सैयद कहते मरने की दुआ क्यों करती हो? तो सैयदानियां रो के कहती है सैयद जब हमने कब्र सकीना के तख्ते हटाए तो हमने क्या देखा? बीबी के चेहरे पे तमाचों के निशान, कानों से बहता खून, हाथों में रस्सियां, जला हुआ दामन है, और बीबी रो रो के कह रही है हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा मजलूम बाबा।